अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी एक प्री मार्केट वीकली एनालिसिस की वीडियो है। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास गोल्ड के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले जो है वो हम एज यूजुअल फॉरेक्स फैक्ट्री को चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स मौजूद हैं। तो नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो आपके पास FOMC का रेट कट भी जो है वो पॉसिबली आपके पास आपको एक रेट कट देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा जो है वो आपके पास नेक्स्ट वीक के अंदर ट्यूसडे वाले दिन आपके पास जो है वो यूएस के अंदर इलेक्शंस भी हैं। तो नेक्स्ट जो वीक है ये आपका काफी वॉलेटाइल हो सकता है। तो इसके अंदर आप अगर ट्रेडिंग करनी भी है तो आप अपने रिस्क को काफी टाइट जो है वो उसको रिस्क मैनेज करके चलेंगे, तब आप नेक्स्ट वीक के अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड के अंदर इतनी ज्यादा ट्रेडिंग ना करें अगर आप बिगिनर हैं। तो अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे पास जो है वो एक और हमें न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्टली वही आपके पास काम हुआ कि आपके पास जो है वो एक नया ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिला है। तो अब हम जो है वो अपने मंथली के लेवल्स को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो ये जो हमारा हाई था हम इसको दोबारा से जो है वो अपने हाई के ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके पास एक न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो मार्क हो चुका है दोबारा से। तो हम जो है वो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो उसके अलावा जो है वो आपके पास ये तीन लेवल्स जो हैं ये सेम रहेंगे, क्योंकि आपकी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की मंथली की कैंडल है वो आपकी यही सेम बनी है। तो अब हम जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो आपके पास एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, क्योंकि आपके पास एक नया ऑल टाइम हाई तो लग गया है, लेकिन आपके पास जो है वो वीकली की पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जो आपकी कैंडल है वो आपकी चेंज नहीं हुई, बल्कि आपकी वही सेम कैंडल रही है। तो अब हम जो है वो इसके थोड़े से लेवल्स को चेंज कर लेते हैं। तो ये जो हमने इसके ओपन के ऊपर अपना लेवल रखा था इसको हम जो है वो इस हाई के ऊपर ले जाते हैं। तो ये जो है ये हम दोनों लेवल्स को सेम कर लेते हैं। ये हमारे पास मंथली का आ गया और ये जो है ये हमारे पास वीकली का आ गया। तो वीकली के ऊपर जो है वो आपकी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल ये वाली बनी है दोबारा से, वही जो आपकी प्रीवियस कैंडल थी वही आपके पास करंटली भी जो है वो आपकी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल है। तो हमने इसके हाई को मार्क कर लिया और जो हमारा ऑल टाइम हाई है हमने उसको भी मार्क कर लिया, और प्रीवियस जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल थी वीकली की हमने उसके हाई को मार्क किया, और जो हमारी करंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल है इसके हमने लो को मार्क कर लिया। तो अब हम जो है वो चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर और डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो बना है। तो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो आपके पास आप कह सकते हैं कि एक कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है, क्योंकि जो गोल्ड है वो आपका जो बड़े टाइम फ्रेम्स है आपके उनके ऊपर तो बुलिश है, लेकिन जो आपके छोटे टाइम फ्रेम्स है उनके अंदर क्योंकि यहाँ पर आपको एक सडन बीरिश मूव देखने को मिला है, तो वो जो आपके छोटे टाइम फ्रेम्स है उनके अंदर आप जो है वो बीरिश हो चुके हैं। तो अब हम अपने डेली के लेवल्स को चेंज कर लेते हैं। तो हम इस कैंडल के लो को, इस कैंडल के ओपन को और इस कैंडल के जो है वो हम हाई को मार्क कर लिया। ये आपके पास जो है ये इसके हाई को हमने मार्क कर लिया, ये आपके पास इसका जो ओपन है उसकी प्राइस को हमने मार्क कर लिया और इसके लो को मार्क कर लिया। उसके अलावा जो है वो आप एक एडिशन इसके अंदर कर ले, ये जो आपकी जो चल रही है करंट कैंडल चल रही है इसके आप हाई को भी जो है वो मार्क कर लें और इसके कलर को थोड़ा सा हम जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो इसके हाई को भी आपने मार्क कर लेना है, और उसके अलावा जो आपकी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की ये सेल वाली कैंडल है इसके हाई को, ओपन को और लो को आपने मार्क कर लेना है। तो ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। हो सकता है मे बी आपको नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो थोड़ी सी क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी तो हो सकता है कि आपको सडन मूव्स देखने को मिल जाए। तो नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो आपने काफी ज्यादा टाइट अपने रिस्क मैनेजमेंट को रखना है ताकि आपको लॉस कम से कम हो। अब हम चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर, और H4 का टाइम फ्रेम जो है वो आपको एक अच्छी से बात बता रहा है कि आपका जो बुलिश ट्रेंड है वो आपका अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। आप H1 के अंदर तो है आप हो चुके हैं, बीरिश हो चुके हैं, लेकिन जो आपका H4 का टाइम फ्रेम है आप उसके अंदर अभी तक बीरिश नहीं हुए, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपका स्ट्रक्चरल पॉइंट था ये अभी आपका सेम है। आपके पास जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको देखने को नहीं मिला। तो आपका जो H4 का टाइम फ्रेम है उसके अंदर जो आपको मैंने लेवल्स प्रीवियस वीक के अंदर लगवाए थे वो आपके
आपके सेम रहेंगे। ये जो हमने बॉक्स लगाया था H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर ये आपका सेम रहेगा। तो होपफुली जो है वो आपको यहाँ से एक बुलिश कंटिन्यूएशन के अंदर आपको रिवर्सल देखने को मिल जाए। तो अब हम चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो आप कह सकते हैं कि आपको एक बीरिश मूव देखने को मिला है, लेकिन अभी तक जो है वो आपके पास एक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ। ये आपके पास एक सडन मूव आया है, लेकिन जो है वो आपके पास इसके नीचे एक और लेग डाउन नहीं लगी। तो फिलहाल जो है वो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि अभी तक सिर्फ जो है वो आपका एक H1 का टाइम फ्रेम जो है वो सेल के अंदर चेंज हुआ है, या आप कह सकते हैं कि उसके अंदर थोड़ी सी सेलिंग हुई है, लेकिन जो आपके H1 से H1 के टाइम फ्रेम से ऊपर जितनी भी टाइम फ्रेम्स हैं वो सारे आपके अभी तक बुलिश हैं। और मैंने जैसे आपको बताया था कि गोल्ड जो है वो अपना जो इसका प्रीवियस पैटर्न था जो इससे 1 या 2 मंथ पहले उसने फॉलो वो कर रहा है 1-2 मंथ से, वही आपके पास दोबारा फॉलो होने लग पड़ा है। गोल्ड जो है वो अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाता है और उसके बाद जो है वो आपको हल्की सी या थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलती है एक सर्टेन स्ट्रक्चरल पॉइंट तक, और दोबारा जो है वो आपको गोल्ड एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ नजर आता है। मैंने आपको प्रीवियस वीक के अंदर भी बताया था कि गोल्ड जो है वो एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है, तो गोल्ड ने जो है वो दोबारा से एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया है। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर होपफुली आपको जो है वो एक मे भी आपको एक और न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाए, या मे भी आपके पास एक सडन डंप जो है वो आपके पास आ सकता है, आपको लिक्विडेशन होती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है वो आपके पास FOMC का डाटा भी आना है और उसके अलावा जो है वो आपके पास नेक्स्ट वीक के अंदर आपके पास यूएस के इलेक्शंस भी हैं। तो होपफुली जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो हम काफी केयरफुल होके अपनी ट्रेडिंग करेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।